भटिंडा की एक हवेली। इस हवेली में भूतों को कोई परेशान करता है। ये हवेली ऐसी नहीं है जो कहानियों में सुनाई जाती है कि हवेली के अंदर भूत प्रेत है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, सालों से कोई गया नहीं, यहाँ पर जो भी जाता है वो उसके साथ कुछ बुरा होता है। नहीं, हवेली शांत है और काफ़ी सुंदर है। चलिए जानते हैं हवेली के बारे में और क्यों इस हवेली के अंदर भूतों को ही परेशान किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ सुनाता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं और जो पौराणिक कथाओं में से निकलकर कहानियाँ आती हैं। आप सभी लोगों की डिमांड पर मैं ये हॉरर स्टोरियाँ लेकर आता हूँ और आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। आज जो मुझे स्टोरी भेजी है वो एक पंजाबी परिवार ने भेजी है। आप कहानी सुनिए, मज़ा आएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं भटिंडा की इस हवेली के बारे में। भटिंडा की ये हवेली काफ़ी पुरानी हवेली है। कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के समय से ये हवेली यहाँ है। इसको मेंटेन रखा गया है। यहाँ पर लोग घूमने फिरने भी आते हैं, हवेली को देखते भी हैं। लेकिन इस हवेली को एक पंजाबी फैमिली ने हाल ही में खरीद लिया है। इस हवेली को खरीदने वाले पहले भी काफ़ी लोग थे, लेकिन उन्होंने इस हवेली को बेच दिया। वो कहीं और जाकर रहने लगे या फिर उन्होंने इस हवेली को छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ये बताया है कि उन्हें कोई भूत परेशान करता था या फिर कोई एंटिटी थी जो उन पे हावी हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस हवेली को छोड़ दिया। लेकिन इस हवेली के बारे में एक बात तो है कि यहाँ पर एंटिटी तो ज़रूर है। ये पंजाबी परिवार हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुआ था और इस परिवार के साथ कुछ अजीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा था जो नॉर्मल नहीं था। कभी रसोई से कुछ आवाज़ आना, कभी बच्चों के साथ कोई खेलता हुआ दिखना, कभी किसी कमरे के अंदर लॉक हो जाना किसी का। मतलब घर में ऐसा लग रहा था उस परिवार के भी अलावा कोई और मौजूद है। इस हवेली को जब इस फैमिली ने लिया था, इन्हें तभी बता दिया गया था कि हवेली के अंदर कोई एंटिटी है, लेकिन वो कभी किसी के ऊपर ना ही हावी हुई है और ना ही उस एंटिटी ने कभी किसी को परेशान किया है। तो वो एंटिटी है क्या और इस घर में क्या कर रही है, ये सवाल हर किसी का था। यहाँ पर कई बाबाओं को भी बुलाया गया, कई तांत्रिकों को भी बुलाया गया, लेकिन किसी के पास इतना बल नहीं था जो कि इस एंटिटी को यहाँ से भगा सके। एक एंटिटी नहीं थी बल्कि काफ़ी सारी एंटिटी यहाँ पर मौजूद थी। इन एंटिटियों को लोग देख भी सकते थे, महसूस भी कर सकते थे। साथ ही में इन प्रेतों को लोग काम करते हुए भी देख सकते थे। ये परिवार इनको देखकर ये तो समझ गया था कि ये एंटिटी हमें परेशान नहीं करती, लेकिन इन एंटिटियों को शायद कोई परेशान कर रहा था। इस परिवार ने एक जानकार क्या कहेंगे, बल्कि यूँ कहेंगे कि परिवार में ही कोई इनके साधु था जो इन सब चीज़ों की जानकारी रखता था। उसे अपने घर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे घर में शायद कुछ है जो हमें महसूस भी होता है और एक आध बार दिख भी चुका है। आप आइए और हमें बताइए क्या है, अगर हो सके तो इसे यहाँ से मुक्त करा दीजिए। वो आते हैं और घर में महसूस करते हैं, देखते हैं। उन्हें महसूस होता है कि यहाँ 1, 2, 3 से ज़्यादा
एंटिटी मौजूद है। वो घर वालों को भी ये बात बताते हैं, लेकिन जब उन्हें महसूस होता है कि इन शक्तियों से भी ज़्यादा बड़ी शक्ति यहाँ पर मौजूद है, तो वो उस शक्ति को देखने के लिए घर के पीछे एक बरामदा था, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ बरामदे के साथ में ही लगा हुआ एक कुआं था। जब ये बरामदे के पास पहुँचते हैं ना, तो ये वापस आकर उस हवेली को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा इनके साथ क्या हुआ जो ये छोड़कर भाग गए, ये अभी तक उस परिवार को भी नहीं पता। हालांकि ये उनके जानकार थे, लेकिन उसके बाद ना ही इन्होंने कभी इनका फ़ोन उठाया है और ना ही कभी इनके घर पे आने की कोशिश की है। लाइफ में ये उस हादसे के बाद कभी उन संत से नहीं मिले। थोड़े दिन बीतते हैं, इन्हें जानकारी मिलती है कि थोड़ी सी ही दूर पंजाब की तरफ एक तांत्रिक रहते हैं। हम उन्हें तांत्रिक नहीं कहेंगे, उन्हें भगत जी कह सकते हैं, क्योंकि वो काला जादू नहीं जानते थे, बल्कि देवताओं को अपने शीश पर बुला सकते थे। जिन देवताओं की वो पूजा करते थे, उन्हें अपने शीश पर बुला सकते थे। साथ ही में वो डॉक्टर भी हैं, उन्हें इन शक्तियों का खास ज्ञान है। वो कुछ मशीनों की मदद से भी इन शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। साथ ही में उनके पास शक्तियाँ भी हैं। जिन देवताओं को वो पूजते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, उन्हें अपने शीश पे भी बुला सकते हैं। ये उस घर में जाते हैं। इनके साथ इनका एक शिष्य भी था, प्रिंस, वो भी इनके साथ जाता है। इस घर में जाने के बाद वो जगह जगह अपनी मशीनों को लगाते हैं, अपनी विद्या से एंटिटी को महसूस करते हैं। उन्हें घर में करीब 6 से 7 एंटिटी महसूस होती हैं। वो कहते हैं कि इन शक्तियों से भी कोई विशाल शक्ति जो इन शक्तियों को शायद वश में कर रही है, इन शक्तियों को परेशान कर रही है, ऐसी ही कोई शक्ति इस घर में मौजूद है। मैं उसका पता लगाऊंगा। ये इनका नाम डॉक्टर सागर था, मैं आपको बता दूं। ये डॉक्टर सागर अपनी विद्या से किसी न किसी देव को अपने शीश बुलाकर उनसे पूछते हैं कि वो एंटिटी कहाँ है। वो इन्हें इशारा देते हैं कि वो एंटिटी इस घर के पीछे वाले एरिया में है, जहाँ इस घर का बैक बरामदा है, वहाँ पर। डॉक्टर सागर अब घर के पीछे वाले हिस्से में जाते हैं और वहाँ जाकर कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, मशीनें लगाते हैं। न जाने क्यों डॉक्टर सागर भी वहाँ से भाग गए। डॉक्टर सागर को ऐसा महसूस हुआ कि ये काफ़ी भयानक शक्ति है जो मुझे भी नुकसान पहुँचा सकती है। डॉक्टर सागर सब कुछ वहाँ से छोड़कर भाग गए। साथ ही में उनका शिष्य प्रिंस भी उनके साथ भाग गया। डॉक्टर सागर घर जाने के बाद अपने लैपटॉप में न जाने क्या चीज़ सर्च कर रहे थे। उन्हें सर्च करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, रात के करीब 3 बज चुके थे। अब डॉक्टर सागर के शिष्य आकर उन्हें कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है, आप सो जाइए। अगर आपको वहाँ नहीं जाना तो दोबारा मत जाइएगा, लेकिन मुझे तो बताइए वहाँ ऐसा क्या था। डॉक्टर सागर कहते हैं तुम्हें सब सुबह पता चल जाएगा। सुबह होती है, दोबारा से ये अपनी गाड़ी लेते हैं और उसी हवेली में जाते हैं। उस हवेली में जाकर ये अपनी तंत्र विद्याओं से उन आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं, रिलेट होने की कोशिश करते हैं। वो आत्माएं इनके संपर्क में आती है और इनसे बातें करना शुरू कर देती है। वो आत्माएं इन्हें बताती हैं कि कोई शक्ति है जो इस घर के बैक साइड में रहती है। वो एक ब्लैक एंटिटी है, हम कह सकते हैं कि बुरी शक्ति। आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, उसे हम बुरी आत्मा कह सकते हैं। जो ब्लैक एंटिटी है वो हमें परेशान करती है और इस घर में हम इसीलिए इधर से उधर भागते रहते हैं। डॉक्टर सागर उसे अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो ब्लैक एंटिटी थी, लेकिन वो शायद इनसे कनेक्ट होना नहीं चाहती थी, जिस वजह से बार बार डॉक्टर सागर के
मंत्रों के बीच में कोई ना कोई विपदा आ जा रही थी, कोई ना कोई परेशानी हो जा रही थी। डॉक्टर सागर जैसे ही खड़े होने लगे वैसे ही उस एंटिटी ने डॉक्टर सागर से संपर्क करा। डॉक्टर सागर के वो एंटिटी संपर्क में आ गई और डॉक्टर सागर को अपने बारे में बताने लगी। एंटिटी ने कहा ये बात करीब उस समय की है जिस समय इस हवेली में राजा महाराजा रहते थे। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, ये हवेली उस समय की है जिस समय राजा महाराजाओं का दौर। इस महल में राजा महाराजा रहते थे। राजा एक बार बैठ के मदिरा का सेवन कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। उस समय पे मैं जो एंटिटी थी वो कहती है मैं भीगी हुई थी, बारिश हो रही थी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं राजा से हेल्प के लिए इस हवेली में आई थी। राजा ने मुझे देखा और उनकी नीयत खराब हो गई, मेरे साथ दुष्कर्म किया। उस एंटिटी के साथ राजा ने गलत किया और उस एंटिटी ने जब वो जीवित थी वहाँ पर दम तोड़ दिया। उसके बाद से ही रहस्यमयी तरीके से महल में जो भी रहता था उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैंने ये जो मृत्यु हुई थी उनकी आत्माओं को यहीं कैद कर लिया। डॉक्टर सागर समझ जाते हैं कि ये मुक्त नहीं होगी, क्योंकि जब डॉक्टर सागर उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, तुमने अपना बदला ले लिया है, मैं तुम्हें मुक्त करा देता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी में क्यों परेशानियाँ खड़ी कर रही हो, औरों की ज़िंदगी में भी और अपनी ज़िंदगी में भी। एंटिटी कहती है मैं मुक्त नहीं होना चाहती। डॉक्टर सागर अब समझ जाते हैं कि इन्हें ज़बरदस्ती मुक्त करना पड़ेगा। डॉक्टर सागर अपने मंत्रों से इन्हें किसी तरह से तो मुक्त कर देते। फिर उस हवेली में कभी किसी एंटिटी की परछाई नहीं। दोस्तों, ये कहानी सच है। अगर इसके आपको सबूत चाहिए तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और इसके सबूत भी मैं दे सकता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली कहानी में। आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो नीचे काफ़ी सारे बटन हैं, आप उनको दबा सकते हैं, लेकिन एक बटन आपको दबाना ही पड़ेगा, वो है सब्सक्राइब का। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए।